जय हिंद दोस्तों, मैं एमजेड खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लाया हूं वो है मकबरा। जिस मकबरे की बात करने जा रहे हैं उस मकबरे का नाम है सुल्तान गढ़ी का मकबरा। तो ये सुल्तान गढ़ी का मकबरा किसका था? इसका नाम सुल्तान गढ़ी का मकबरा क्यों पड़ा? इस मकबरे में किस शैली का प्रयोग किया गया है? ये मकबरा कहाँ है? तो अंत तक बने रहिए और आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले बता दें कि सुल्तान गढ़ी का मकबरा किसका मकबरा है। ये मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा है। ध्यान रखिएगा, ये किसका मकबरा है? तो कहेंगे ये नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा है। ये कौन है नासिरुद्दीन महमूद? ये नासिरुद्दीन महमूद जो है ये दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश का पुत्र था। ये दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश का पुत्र था। कहते हैं कि 1229 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इल्तुतमिश ने इसे बंगाल के लखनौती में युद्ध करने के लिए भेजता है। वहीं पर उसके युद्ध में मारा जाता है, मृत्यु हो जाती है और उसकी डेड बॉडी को दिल्ली मंगवाता है, यानी राजधानी दिल्ली मंगवाता है। दिल्ली में इसका अंतिम संस्कार 1229 में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, 1229 में नासिरुद्दीन महमूद का अंतिम संस्कार होता है, यानी इसे दफना दिया जाता है। ठीक है, इसका दफना दिया जाता है। दफनाने के बाद दफना कब दिया जाता है? 1229 में दफनाया जाता है। कहां दफनाया गया? दिल्ली में दफनाया गया है। लेकिन सुल्तान इल्तुतमिश ने 2 वर्ष बाद यानी 1231 में यही इसकी कब्र पर, जहां दफनाते उसको कब्र बनती है, उसी कब्र पर एक भवन बनवाता है जिसे हम नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा कहते हैं। तो याद रखिएगा, 1231 में, ठीक है, भवन बनवाता है। कौन बनवाता है? इल्तुतमिश, जिसे हम क्या कहते हैं? मकबरा कहते हैं। तो मकबरा होता क्या है? वास्तव में मकबरा उसे कहते हैं किसी भी व्यक्ति या पशु पक्षी की जब मृत्यु हो जाए उसको दफना कर उस पर एक भवन का निर्माण किया जाए, उसे मकबरा कहते हैं। लेकिन क्योंकि ये इस्लामिक कल्चर से जुड़ा हुआ है इसीलिए इसका नाम मकबरा दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। मकबरा तो किसी भी चीज को, किसी भी जानदार जिसकी मृत्यु हो गई हो उसको दफना कर उसकी कब्र बनाकर उस पर भवन बना दे, उसी को मकबरा कहते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कार्नवालिस का मकबरा जो गाजीपुर में, ये तो मुस्लिम नहीं है लेकिन मकबरा कहलाता है। इसी तरह से जहांगीर ने भी एक हिरन की मृत्यु हो जाती है और उसको दफना कर उस पर एक भवन बनवा देता है, उसे भी मकबरा कहते हैं। तो मकबरा किसी का भी हो सकता है, लेकिन नाम जो आया है ये इस्लामिक कल्चर से आया है। ठीक है, मकबरा नाम। तो मकबरा जो बनवाया किसने? सुल्तान ने बनवाया था। तो सुल्तान को बनवाने के कारण इस मकबरे को कहा गया है सुल्तान गढ़ी का मकबरा। क्या कहते हैं? इसी मकबरे को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सुल्तान, मैंने ऊपर लिखा है सुल्तान गढ़ी का मकबरा। इसी यानी नासिरुद्दीन महमूद के मकबरे को सुल्तान गढ़ी का मकबरा कहते हैं। और एक बात और बता दें आपको हम कि इल्तुतमिश को
कहा, क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, मकबरा को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो कहेंगे इल्तुतमिश को कहते हैं मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता। ठीक है, याद रखिएगा, मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता इल्तुतमिश। इस मकबरे में संगमरमर और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। याद रखिएगा, बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। इस मकबरे की खास बात, एक बात और बता दें कि इस मकबरे में इंडो इस्लामिक शैली का प्रयोग किया गया है। क्या प्रयोग किया गया है? इस मकबरे में इंडो इस्लामिक शैली का प्रयोग किया गया है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम किस मकबरे में इंडो इस्लामिक शैली का प्रयोग किया गया है, तो आप कहोगे सुल्तान गढ़ी का मकबरा, या इसे कहेंगे हम क्या, या इसे हम कहेंगे सुल्तान गढ़ी का मकबरा, या इसे नासुद्दीन महमूद का मकबरा कहेंगे, जिसमें सबसे पहली बार इंडो इस्लामिक शैली का प्रयोग मकबरे में किया गया है। लेकिन अगर क्वेश्चन यह आता है कि सर्वप्रथम किस भवन में इंडो इस्लामिक प्रयोग किया गया है, तो इंडो इस्लामिक शैली का जो मकबरे में किया गया है, उस मकबरे का जो नाम है तो आपको लगाना है सुल्तान गढ़ी का मकबरा। सर्वप्रथम सुल्तान गढ़ी के मकबरे में प्रयोग किया गया, यानी यहां मैं लिख देता हूं सर्वप्रथम इंडो इस्लामिक शैली का मकबरे में कौन सा, तो कहेंगे सुल्तान गढ़ी का मकबरा है। और अगर भवन की बात आएगी कि भवन कौन सा है, तो भवन कहेंगे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कौन सा है, क्या कहेंगे, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। याद रखिएगा, कौन सा भवन कहेंगे, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। समझ गए? तो दो तरह क्वेश्चन बनेगा, इंडो इस्लामिक शैली का प्रयोग सबसे पहले किस मकबरे में किया गया है, तो आपको लगाना है सुल्तान गढ़ी का मकबरा। और अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले किस भवन में किया गया है, तो भवन का नाम है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, इसमें प्रयोग किया गया है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो ये इंडो इस्लामिक शैली है क्या, आपको बता दें कि लगभग यहाँ पे 11वीं-12वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। इस्लाम धर्म के जब लोग यहाँ पे आके रहने लगे तो वो अपनी सभ्यता संस्कृति लेकर के आए थे, और यहाँ की पहली सभ्यता संस्कृति, यहाँ की पहली, इन दोनों को मिल करके एक नई शैली का जन्म हुआ, जिसे हम इंडो इस्लामिक शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम इंडो इस्लामिक शैली कहते हैं। ठीक है, और इंडो इस्लामिक शैली को नाम किसने दिया है, तो ये नाम जो है, ये नाम दिया है किसने, तो कहेंगे पर्सी ब्राउन ने ये नाम दिया है, इंडो इस्लामिक शैली नाम दिया है। क्लियर हो रहा है? तो ये नाम पर्सी ब्राउन के द्वारा दिया गया नाम है क्या, इंडो इस्लामिक शैली। और इसी शैली को क्या कहते हैं, मिश्रित शैली भी कहते हैं। इसी शैली को मिश्रित शैली भी कहते हैं। इसी शैली को भारतीय, ठीक है, इसी शैली को भारतीय इंडियन हो गया, भारतीय मुस्लिम
शैली भी कहते हैं। ठीक है, इसी को मिश्रित शैली, इसी को पठान शैली भी कहते हैं। पठान शैली। और पठान शैली नाम किसने दिया है? पठान शैली नाम दिया है किसने? फर्ग्यूसन ने। फर्ग्यूसन ने इसे पठान शैली नाम दिया है। ठीक है, और फर्ग्यूसन ने इसे एक और नाम दिया सरसैनिक शैली। सरसैनिक, इसी को सरसैनिक शैली भी कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि इंडो इस्लामिक शैली को और कितनी शैलियों के नाम से जाना जाता है, जो मैंने अभी सामने लिख रखा है। तो यह भी मैंने बताया कि इंडो इस्लामिक शैली का प्रयोग सबसे पहले किस में हुआ है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया है। तो ये नासरुद्दीन महमूद का जो मकबरा है, ये बहुत ही फेमस मकबरा है, हिंदुस्तान का पहला मकबरा। ध्यान रखिएगा, ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ठीक है, ये भारत का पहला मकबरा है। याद कर लीजिएगा, कहाँ है ये मकबरा दिल्ली में है। समझ रहे हैं, ये मकबरा दिल्ली में है। तो ये मैंने आज आपको मकबरा बताया, और जल्दी ही मैं आपको एक और मकबरा बताएंगे। फिलहाल एक मकबरा और जान लें फटाफट। ठीक है, एक मकबरे की और बात करते हैं। वो मकबरा कौन सा है? बलबन का मकबरा। कौन सा मकबरा? बलबन का मकबरा। तो ये मकबरा कहाँ है? तो कहेंगे दिल्ली में है। ये मकबरा कहाँ है? तो कहेंगे दिल्ली में है। और इस मकबरे को स्वयं दिल्ली के सुल्तान बलबन ने बनवाया था। ठीक है, इस मकबरे की खास बात क्या है? मैं यही क्वेश्चन पूछेगा। ये भारत का पहला पूर्णतया इस्लामिक शैली का मकबरा है। ये भारत का पहला पूर्णतया इस्लामिक शैली का मकबरा है। ठीक है, इस मकबरे को दारुल अमन या इंसाफ का दरवाजा कहा जाता है। क्या कहते हैं? इस मकबरे को दारुल अमन, इस मकबरे को बलबन के मकबरे को, यानी इस मकबरे को दारुल अमन या इंसाफ का दरवाजा ही कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो दोस्तों एक बात ध्यान रखें, मेरी ऑनलाइन पेड क्लास अभी जल्दी स्टार्ट हुई है। जिस किसी को भी ऑनलाइन पेड क्लास ज्वाइन करना है, वो मेरे इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करे, और फिर मुझे इस दिए गए नंबर पर मुझे कॉल करके आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस में मैंने किया है। ये जान लें कि जो मैं बताऊंगा वो पूरी यूट्यूब पे आपको नहीं मिल सकता है, ऑनलाइन क्लास पेड में ही मिल पाएगा। सारी जानकारी आपको मैंने एक वीडियो डाल रखा है कि कैसे तैयारी करना है, किस तरह करना है, सिलेबस मैंने दे रखा है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। तो आप मुझसे क्लास ज्वाइन करने के लिए किस नंबर पे आप मुझसे फ़ोन कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आप मुझे किन किन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैंने बताया कि ये मुझे आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 88 40 89 13 45। फिर ध्यान दीजिए, मैं दूसरे में लिख देता हूँ इसी तरीके से।
ये तो ध्यान रखिएगा, ये है नासुद्दीन वाले में, मैं लिख देता हूं यहाँ पे मुझे आप इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। क्या है नंबर? है 88 40 89 13 45। ठीक है, ऑनलाइन क्लास कैसी है? पेड क्लास है। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन करके पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। वेस्टर्न पढ़ाएंगे, वेस्टर्न पढ़ाया, मैंने वीडियो डाल रखा है। समकालीन कलाकार को भी पढ़ाएंगे, उस पर भी मैंने कुछ वीडियो यूट्यूब पे डाल रखे हैं। तो चलिए फिर मिलते जल्दी, तब तक जय हिंद।